आज एक और सानहा जड़ावाला का जो मुकदमा है उसका फैसला हुआ है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो फैसलाबाद में है उसमें तमाम जो मुल्जमान हैं उनको बरी किया गया। ये मुकदमा नंबर 467 थाना लुंडियावाला की हदूद में जो 16 अगस्त 2023 का जो हुआ है और इसकी FIR जो है 17 को दर्ज होती है। और इसमें एक साल्वेशन आर्मी का चर्च उसको जलाया गया और फिर एक जो सदीक मसीह साहब है उसका घर जलाया गया और वहां से काफी सामान भी लूटा गया और इसका काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और इसमें 10 लोग जो हैं वो मौका से पकड़े गए, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। ये जो उस वक्त के SHO थे थाना लुंडियावाला उनकी मदय्यत में दर्ज हुआ और इसमें जो दूसरे उसके हमराई जो पुलिस मुलाजमान हैं जिनकी हमने एविडेंस भी करवाई तो वो भी इसमें गवाह हैं। और फिर जो हमारे मसीही बरादरी के जो विटनेस थे उनमें लियाकत गिल साहब, सदीक मसीह और इकबाल मसीह ये भी गवाह थे। तो इसमें तमाम इस केस को प्रूव करने के लिए 23 गवाह जो हैं उनके बयानात रिकॉर्ड करवाए गए और लेकिन वहां पे अदालत ने तमाम मुल्जमान को जो बरी कर दिया। मैं आज इस केस के जो कानूनी पहलू है उस पर भी रोशनी डालूंगा और मुझे इस केस को प्लीड करते हुए आज इसकी जो फाइनल आर्गुमेंट की हमने वो तमाम हकायक जो सामने पुलिस के ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे, तमाम उन चीज़ों से आगाह किया जिसमें मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ बासियत वकील के प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव करने की भरपूर कोशिश की है। और इसमें जो हमारे मुद्दई हैं, जो हमारे गवाहान हैं, जो उस वक़्त वायरलेस के ज़रिए उन्होंने जब उन्हें इतला दी गई तो वहां पे फिर वो मौके पे मौजूद होते हैं, रंगे हाथों मुल्जमान को गिरफ्तार करते हैं जो चर्च को जला रहे हैं, जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को जलाया, जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने लूटा, जिन्होंने सदीक मसीह का घर जलाया। तो ये सारी एविडेंस हमने करवाई और वो PW7 के तौर पे जो वायरलेस ऑपरेटर था उसका बयान रिकॉर्ड करवाया, जो चर्च के नुकसान हुए थे उसका उनके लिए, और काफी सारी इसमें ठोस एविडेंस मौजूद थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली। और जब इसका फैसला आता है तो एक तो मैं ये समझता हूँ कि हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। दूसरा इसका जो रीजन है कि क्यों इस तरह के मुकदमात में लोग बरी हो जाते हैं उसकी जो सबसे बुनियादी वजह है वो जो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, जो क्योंकि तफ्तीश का जो सारा जो अदारा है, जो जिम्मेदार है वो पुलिस है और यहाँ पे जो कभी पुलिस आती है, कभी JIT बना दी जाती है। तो इस तरह जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है वहां उसको प्रॉपर नहीं किया गया। और जब मैं ये देखता हूँ और फाइलों को पढ़ता हूँ बाकी केसेस की और इसमें भी, तो फिर मुझे एक तो बड़ा अफसोस होता है जी। आज हमें जब ये इसके इस तरह के नताइज आते हैं तो अफसोस होता है और मुझे याद आता है वो लोग जिन्हें आए रोज जो SP हाउस है तब के वहाँ की जो चाय बिस्किट है और जो फैसलाबाद में जो आए दिन पुलिस लाइन में जो उनकी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग्स होती थी कि क्या उसका आउटकम है। ये लोग चाय पी के आ जाते थे, बिस्किट खा के आ जाते थे और फोटो खिंचवा के आ जाते थे और दुनिया पे रोप डालते थे कि हमने पुलिस के साथ मीटिंग कर ली, अब ये होगा। अब जब फाइलें देखें तो जिसको नहीं समझ आती वो आए मेरे पास, मैं उसको समझाऊं कि किस तरह इन हमारे लोगों को, जो हमारे बड़े नंबर लोग हैं जो समझते हैं कि वो बड़े नुमाइंदा लोग हैं, किस तरह उन्होंने चाय और बिस्किट पी के तो कौम के इंसाफ का सौदा किया। तो पुलिस ने बिल्कुल डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन किया। अब इसी केस के हवाले से देख लें तो कुछ जो लोग पकड़े गए हैं उनको स्पेसिफिक रोल उनका मुतय्यन नहीं किया गया। जो कुछ लोग नामालूम थे जिनके हुलिया बताए गए थे मुकदमे में, उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड है, अगर उनको पहचाना है तो उस पे जो कोई स्पेसिफिक रोल जो उसकी रिक्वायरमेंट है जब आइडेंटिफिकेशन परेड होती है मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो सकी। फिर जाके कुछ जिन पे रिकवरी डाली है मुल्जमान पे, वो एक साल बाद उनसे खाली प्लास्टिक की बोतलें और डंडे बरामद करवाए गए हैं। अब इस तरह की सिचुएशन में कैसे हम मुल्जमान को सजा दिलवा सकते हैं। और ये सारी जो वहां पे जो पुलिस मुलाजमान है अब वो कहीं और थाने में ट्रांसफर हो चुके हैं, वो कोई अपना वक्त किस वक्त पहुंचे, कहाँ पे पहुंचे, उसमें तजाद है। तो बिल्कुल इसको सीरियसली नहीं लिया गया। और ये तब हम जो शोर कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट हमारे लोग अपनी FIR दर्ज कराएं, लेकिन पुलिस ने जल्दबाजी से वो अपनी मदय्यत में FIR की। और दूसरी एक अहम बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो मुकदमा लोग फेस कर रहे हैं ये बेचारे
गरीब और पसमानदा लोग हैं जिनको इन्होंने पकड़ के खामखा अपनी एफिशिएंसी करने के लिए डाला हुआ है। जो असर रसूख वाले लोग थे, हकीकत बात यह है कि वो बिल्कुल पकड़े ही नहीं गए। वो उन्होंने तब भी जो जिनके पीछे कोई सियासी जमातें थी, जिनके पीछे कोई मजहबी जमातें थी, जिनका कोई असर रसूख था, वो लोग पहले ही वहां से जो तफ्तीश में उनको फारिग किया गया, बहुत सारे जो उनको अरेस्ट ही नहीं किया गया। तो तब हम जब ये कह रहे थे तो तब अफसोस होता है हमारी कौम के उन नुमाइंदगान पे जो बिल्कुल दबाव नहीं, वो अमन और सुलह के नाम पे जरा सा दबाव भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, और एक इंस्पेक्टर और एक पुलिस के कांस्टेबल से भी डरते हुए जो है उनको ये बात नहीं कह सकते कि आप मेरिट पे तफ्तीश करें, और आज उनके नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं। तो बेशक मैंने अपने तौर पे अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ा हुआ। मैंने जो हमारे जो PW थे, सदीक मसीह जिसका घर जला था, उसको, लियाकत और इकबाल मसीह को मैंने रिप्रेजेंट किया। हमने पूरी मेहनत की, लेकिन हम फाइल नहीं तैयार कर सकते थे। तो अब इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं और बाकी भी केसेस हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता 22 जो मुकदमात हैं उनके फैसले आएंगे और पता चलेगा कि ये जो मैंने बातें आज आपके सामने रखी हैं, तब पता चलेगा कि किस तरह हम इन केसों को इंसाफ हासिल करने में क्यों नाकाम होते हैं। और ये आज की नहीं, ये 75 साल की हिस्ट्री है, चाहे वो सानहा गोजरा कोरियां हो, चाहे सानहा शांति नगर हो, चाहे सांगला हिल हो, चाहे जोसेफ, कहीं भी जाके हमें जो है वो इन अदारों की तरफ से जो इंसाफ दिलाने के जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से इंसाफ नहीं मिलता। और उसमें जहाँ पे दूसरे अदारों की गलतियां हैं, वहाँ हमारे अपने लोगों की भी गलतियां हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और आई होप सो कि हम इन चीज़ों से सीखेंगे।